सिर पर था, रखकर चला जा रहा था। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। जिस नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया, मानो वो लकड़ियां चंदन जैसी दिखाई पड़ने लगी। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। घर पहुंचकर बंधु बांधवों को बुलाया, उसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ तो कुछ दिनों में ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका लकड़ी बेचने का कार्य धीरे धीरे कम हो गया। बिहारी लाल की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो। आदमी का नहीं फेंकने भी देवता ना, चावल लोगन के मूड पे नहीं चढ़ाओ ना, भगवान पे चढ़ाओ। फिर से ले लो। हाँ, फिर से अब एक अध्याय, आज दो होने ना। हाँ, हमें भी। अरे हमें फिर से दे दो भैया। हाँ हाँ भैया, गेट न तोड़ दो भैया, बैठ के कथा सुनो दूर से। हल्दी चावल बांट दो भैया। चलो तीसरा अध्याय सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की, सत्यनारायण भगवान की। कथा के बीच में शोर ना मचाओ भैया, पाप पड़ेगा। तीसरा अध्याय, पुरा चौलका मुखो नाम। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। सुनो, प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जिसका नाम था उल्कामुख। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। देव मंदिरों पर जाता, देवताओं की पूजा करता, देवालय में जाता, ब्राह्मणों को दान देता, इतना दान देता कि दीनहीन और ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देता। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती थी, बड़ी प्रसन्न चित्ता थी। सती साध्वी थी, पतिव्रता परायण थी। राजा के पास सब कुछ था, एक कमी थी। क्या? बोले राज था, पाट था, पत्नी भी थी, पर संतान नहीं थी। और कहा गया है, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। दुई मुक्ति के मार्ग, घर बिन बड़ दूना। पति ना हो तो मांग सूनी रहती है, और पुत्र ना हो तो घर सूना रहता है। राजा के पास राजपाट सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। इसी चिंता में चिंतित राजा एक ब्राह्मण के कहने पर एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक बानिया नाव लेकर के आया। पहले के जमाने में नाव पर व्यापार होता था। साधु नाम का बानिया नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया। नौका को नदी के किनारे खड़ा कर दिया। साधु नाम के बनिया ने देखा कि राजा बड़े प्रसन्नचित्त मन से भाव पूर्वक किसी देव का पूजन कर रहे हैं। जब पूजन पूरा हो गया तो राजा से विनय पूर्वक उस साधु नाम के बानिया ने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके हमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा ने कहा, हे साधु नाम के बनिया, हम सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं।
अपने बांधवों के साथ इस पूजन के करने से राज संपदा तो सब कुछ है, परंतु हमारे संतान नहीं है। जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान लेता है, अनवरत रूप से संकल्प करता है, हम हर माह आकर के इसी नदी के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। इसी से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु नाम के बानिया ने कहा, क्या महाराज सच में ऐसा होगा? निसंदेह साधु नाम के बनिया से राजा ने कहा, निसंदेह, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पूर्ण निष्ठा पूर्वक जो भी इस व्रत को करेगा, संतानहीनों को संतान प्राप्ति अवश्य होगी। साधु नाम के बनिया ने कहा, महाराज हमको भी करो उपाय बताओ, कैसे पूजन करना, कैसे विधि करना, विस्तार पूर्वक कहिए। राजा ने साधु नाम के बनिया को संकल्प दिया, विधि बतला दी, उपाय बतला दिया। आनंद पूर्वक वह बानिया अपने घर को आया, साधु नाम का बनिया अपने घर को आया। उस साधु ने अपनी स्त्री जो संतान देने वाली थी लीलावती को पूरा व्रत का उपाय बतलाया। राजा उल्का मुख के द्वारा कहा गया पूरे व्रत को कहा और कहा कि हे देवी, राजा ने कहा कि जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को अनवरत करेगा, उसके घर पर संतति अवश्य होगी। संतानहीनों को ये संतान देने वाली है। आओ हम दोनों संकल्प लेते हैं। दोनों ने संकल्प ले लिया। अभी तो नहीं, क्योंकि साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस था। उसने सोचा पहले ही कर देंगे, फिर कृपा ना होवे तो फिर लफड़ा है, और यदि पहले सत्यनारायण कर दी हो गई कृपा तो फिर करनी पड़ेगी, तो डबल खर्चा लग जाएगा। इसलिए उसने संकल्प ले लिया। दोनों ने बैठकर हम दोनों संकल्प लेते हैं, जैसे ही संतान की कृपा होगी तुरंत ही हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा को करेंगे। इतना कहकर के वह चला गया। लीलावती पति के सामने कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। अपने पति को प्रसन्न करने वाले वचनों को बोल करके भगवान सत्यनारायण भगवान के जल को लिया। राजा के दिए हुए सत्यनारायण के प्रसाद को लेकर के वह साधु नाम का बनिया आया था, वो अपनी पत्नी को भी थोड़ा दे दिया। वह प्रसाद पा लिया। पंजीरी प्रसाद पाने के बाद में भगवान की कृपा हुई। कालांतर में लीलावती गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात उसके घर पर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला की तरह बढ़ने लगी। कला की तरह बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति से मधुर वचनों में कहा, हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। उसी घर से बेटा आता है, उसी घर से बेटी आती है। भगवान ने कृपा कर दी, बेटी हो गई। अब सत्यनारायण का व्रत करो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं देंगे, सो खर्चा होगा, और ब्याह के बाद फिर सत्यनारायण करवाएंगे, सो खर्चा होगा। एक काम करते हैं, ब्याह और सत्यनारायण दोनों इकट्ठा भी धन लग जाएगा, ब्याह में भी धन लगेगा, कौन डबल डबल खर्चा करे, इकट्ठा कर देंगे। इसलिए बहुत धन से बचने के, खर्च से बचने के चक्कर में अपनी पत्नी को समझाया, साहब भगवान जानते हैं, ब्याह पे इकट्ठा सब कर देंगे, भंडारा कर देंगे और बड़े रूप में करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी टालने वाले होते हैं, अभी रुक जाओ महाराज, पे बाद में खूब भजन ही भजन करेंगे। बाद में देखा किसी ने पहले ही निपट गए, फिर क्या कर लोगे? पहले ही टिकट कट गई, राम नाम सत्य, तो क्या कर लोगे? हलवा कर लोगे। कल की कल देखी जाएगी। आज का भजन आज करो, आज जो करना आज करो। काल करे सो आज कर, और आज करे सो पल में परलय होएगा, बहुर करेगा। कल करते हो, आज करो। आज करना है तो भैया अभी करो, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना। पत्नी को समझा बुझा दिया। साधु नाम के बनिया ने, लीलावती बेचारी सीधी सादी थी, पति की आज्ञा मानने वाली थी, कुछ नहीं कहा। इस प्रकार वह अपनी स्त्री को कहकर के साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी। अल्प काल में ही घर में सयानी हो गई। कम समय में, अल्प काल मतलब कम समय में ही सयानी हो गई। एक दिन साधु नाम के बनिया ने
अपनी बेटी कलावती को सहेलियों के साथ खेलते घूमते देखा, मन में विचार आया कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कोई बढ़िया वर देख करके विवाह कर देना चाहिए। तो अपने दूतों को कार्य करने वाले सेवकों को बुलाया, पुराना जमाना था, बोले जाओ हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर गए। उस नगर में एक वाणिक वैश्य के पुत्र को देखा जो दिखने में भी सुंदर था, शुभ गुणों से युक्त था, सर्वविध संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। दूत उसके पास प्रस्ताव लेकर के गए। साधु नाम के बनिया के पास उस बालक को लेकर के आए। दूतों के मुख से साधु नाम के बनिया ने जब उस बालक की गुण महिमा को सुना, अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से संपन्न कर दिया और पुत्री को पुत्री का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया, बहुत सा धन धान दे दिया और विदा भी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को भूल गया। जब भूल गया भगवान रुष्ट हो गए कि अब तो 3 बार धोखा दे दिया, अब हम तुमको धोखा देंगे, रुक जाओ। भगवान रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया जब व्यापार में जाने लगा तो अपने दामाद को भी साथ ले लिया, चलो तुम भी चलो, तुम्हें व्यापार सिखाते हैं। नाव पर बैठ करके दोनों गए व्यापार करने के लिए। दोनों जाने लगे तो दामाद ने पूछा कहाँ चल रहे पिताजी? तब साधु नाम के बनिया ने कहा रत्नसारपुर नामक नगर में हम लोग व्यापार करेंगे। रत्नसारपुर नामक नगर में नौका को खड़ा कर दिया। वहां का राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु के राज्य में साधु नाम का बनिया व्यापार करने लगा। भगवान तो रुष्ट हो गए थे क्योंकि 3 बार सत्यनारायण की कथा नहीं की तो भगवान नाराज थे। प्रतिज्ञा से भ्रष्ट, संकल्प से भ्रष्ट साधु नाम के बनिया पर भगवान ने नाराज होकर एक लीला कर दी। क्या लीला की? भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा धन राजपाट सब नष्ट हो जावे। वही हुआ। क्या हुआ? भगवान ने माया के 2 चोर बनाए। राजा का धन चुराकर चोर भगने लगे। भगते भगते सिपाहियों को धक्का दिया कि देखो ये है धन, ये लेके हम जा रहे। सो सिपाही पीछे पीछे, चोर आगे आगे। वह चोर धन चुराकर भाग रहे थे। इतनी स्पीड में भागे कि सिपाही पीछे पीछे आते ही रहे। धीरे से चुपके से जाकर के चोरों ने वो धन वहीं पर रख दिया जहां ससुर दामाद साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ ठहरा था। वहीं पर धन रख करके दोनों चोर अंतर ध्यान हो गए। राजा के दूत खोजते खोजते आए, साधु नाम के बनिया के पास धन को रखा देखा, समझ गए यही चोर हैं। वो भी 2 थे, ये भी 2 हैं, धन भी यही है, मटेरियल भी पकड़ा गया, सोई पकड़ लिया, चलो। दोनों क्षमा मांगने लगे, हमने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ने लगे, बोले ये सब अदालत में सुनाना, चलो। पकड़ करके ले गए। राजा चंद्रकेतु के पास जाकर के कहा महाराज हम लोग यह दोनों चोरों को पकड़ करके लाए हैं जो आपका धन लेकर के भाग रहे थे। आप आज्ञा करें, क्या करना है? राजा ने कहा इनको तुरंत बांध दो, कठोर कारावास में डाल दो, इनका सब धन छीन लो। जो धन था वो छीन लिया, कठोर कारावास में डाल दिया। भयंकर कठिन कष्ट पाने लगे। सत्यनारायण भगवान की माया भगवान ही जाने। ऐसी विचित्र लीला हुई कि वो तो कष्ट पा ही रहे, इधर घर पे भी गड़बड़ हो गया। बेटी और माँ दोनों अकेली थी। रात को घर पर चोरों ने आकर सब धन धान चुरा लिया। कई महीनों तक वो जेल में बंद रहे। इधर भूखों के लाले पड़ गए। घर घर जाकर के दोनों बेटी और माँ भिक्षा मांगने लगी भोजन की व्यवस्था के लिए। अंत में भूख प्यास से तड़पने लगी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का इसी प्रकार व्रत होते देखा, पूजन होते देखा। सत्यनारायण शाम को शुरू हुई, रात हो गई। देर रात्रि से जब कलावती घर को आई तो माता ने बहुत डांटा, बेटी इतनी रात तक कहाँ रही? इस प्रकार से बाहर रहना गलत बात है, तू हमारी नाक कटवाएगी क्या? इतनी रात तक कहाँ रही? तब कलावती ने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी बात सुनाई। माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, ये प्रसाद लेकर आए हैं। प्रसाद पाने के बाद ही हम आए। लीलावती पहले तो क्रोध कर रही थी, फिर तुरंत मन में ध्यान आया
तेरे पिताजी ने पूर्व में संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान के व्रत करवाने का, हो ना हो उन्हीं की रुष्टता के कारण ये सब उपद्रव हो रहे हों। तुरंत दोनों ने संकल्प ले लिया, अब हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे जो सभी दुखों से दूर करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है। तू एक काम कर, पूजन की सामग्री एकत्र कर, हम तैयारी करते हैं। बंधु बांधवों को बुलाने की तैयारी होने लगी। दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत लिया। सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, क्षमा मांगी। हे भगवान, जो भूल हुई हो प्रभु हमें क्षमा करो, हमारे पति देव को भी क्षमा करो, हम पर कृपा करो, हमसे रुष्ट ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए और तत्क्षण प्रार्थना करते हुए कहा लीलावती ने, हे भगवान, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमारे पति और दामाद को शीघ्र वापस घर भेज दो, उनकी मति ठीक कर दो। यदि वो वापस आ जाएंगे तो हम फिर से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। इतना जैसे ही कहा भगवान प्रसन्न हुए। स्वप्न में राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान गए और कहा, सुनो, जो तुमने दो साधु जो बनियों को पकड़ा है उनको प्रातः काल होते ही कारागृह से मुक्त कर दो। जो तुमने धन लिया है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारा धनराज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा धर्मात्मा था, डर गया। प्रातः काल ही दोनों को बुलाया, ससुर दामाद को, दोनों को हाथ जोड़कर कहा, आपने ये जो कष्ट पाया है देव योग से पाया है, आपकी भूल नहीं है, ये आपका धन है। जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे दिया, स्वप्न की सारी बात बता दी एवं दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया। बहुत सा धन दे करके राजा चंद्रकेतु ने विदा कर दी। दोनों साधु नाम का बनिया हुआ दमान दोनों ने राजा को दंडवत किया। तब दोनों को थोड़ा थोड़ा स्मरण आया। बहुत सा धन जब लेकर के चलने लगे तब राजा ने कहा, अब मन में कोई भय नहीं, तुम निर्भय होकर के जाओ। हाथों की हथकड़ी कटवा दी, बाल बनवाने की आज्ञा दे दी। साधु नाम का बनिया बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ, वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित हो गया। मीठे वचनों से सबको नमस्कार करता हुआ राजा की आज्ञा पाकर साधु नाम का बनिया प्रसन्न मन से अपने घर को जाने के लिए प्रस्थान कर गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय हो। छोड़ दो चावल